अपने पार्टनर का दूध, पेशाब और वीर्य पीना, ये बातें कुछ लोगों को घिनौनी और अजीब लग सकती हैं, लेकिन जिनको ये क्रियाएं ठीक लगती हैं, उनके लिए ये यौन सुख के अनुभव को और भी आनंदमय बना सकती हैं। लेकिन कैसे? और क्या ये क्रियाएं सुरक्षित हैं? और क्या यह आपके लिए फिट है भी या नहीं? इसके लिए जरूरी है कि आप इनसे जुड़ी छोटी से छोटी चीज को भी गहराई से समझें। अगर दोनों राजी हैं तभी करें। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि सेक्स से जुड़ी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में पार्टनर की सहमति होना जरूरी है। सेक्स से जुड़ी कोई भी क्रिया को करने के लिए दोनों पार्टनर की सहमति चाहिए। यदि एक भी पार्टनर तैयार नहीं है या ऐसी कोई गतिविधि करने में संकोच कर रहा है, तो दूसरे साथी को उसे इसके लिए मजबूर नहीं करना चाहिए और अपने पार्टनर के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। 2. प्रीकम और योनि से निकलने वाले तरल पदार्थ, पुरुषों के लिंग से निकलने वाला लिक्विड जिसका मुख्य काम चिकनाई बढ़ाना है और ओरल सेक्स के दौरान आमतौर पर मुंह के अंदर जाता है। इसी तरह फोरप्ले या सेक्स से ठीक पहले महिलाओं की योनि से निकलने वाले तरल भी मुंह के अंदर जा सकता है। हालांकि अगर आप एक दूसरे की सेक्स लाइफ और उनके स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानते हैं, तो ऐसा करने से आपको STI और STD यौन रोग का जोखिम हो सकता है। मगर यदि आपको अपने पार्टनर के यौन स्वास्थ्य के बारे में स्पष्ट जानकारी है, तो ये जान ले कि प्रीकम या योनि से निकलने वाले तरल हानिकारक नहीं है। फिर भी हम आपको यही सलाह देंगे कि जब आप सेक्स कर ले तो किसी अनचाहे संक्रमण से बचने के लिए मुंह को अच्छे से कुल्ला करके धोएं और ब्रश भी कर लें। 3. वीर्य। अगर दोनों पार्टनर को STI यौन रोग नहीं है और हाल फिलहाल में ही उन्होंने इसका टेस्ट कराया हो, साथ ही उनके कई पार्टनर के साथ यौन संबंध ना हो और उनकी सहमति हो, तो ऐसे में वीर्य पीना सुरक्षित है। कुछ प्रोटीन के अलावा वीर्य में जिंक क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, लैक्टिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे घटक होते हैं। इसके अलावा हार्मोन एस्ट्रोन, एंडोफिन, प्रोलैक्टिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन होते हैं, जिनका सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। मगर यदि कोई व्यक्ति यौन संचारित बीमारी या किसी भी संक्रमण से पीड़ित है, तो इस तरल में भी वही संक्रमण होगा जिसमें HIV भी शामिल है। ऐसे में वीर्य को पीना या निगलना असुरक्षित सेक्स की श्रेणी में गिना जाएगा। तो अगर आपके पार्टनर को STI और बैक्टीरियल संक्रमण जैसे कि गोनोरिया या क्लाइमेडिया है, तो उसका वीर्य पीने से यह आपको होने का खतरा भी है। हर्पीस से पीड़ित किसी व्यक्ति से भी वीर्य के माध्यम से संक्रमण दूसरे व्यक्ति में पहुंच सकता है। हर्पीस त्वचा को प्रभावित करने वाला एक संक्रमण है। कुछ लोगों को वीर्य से एलर्जी भी हो सकती है। इस एलर्जी को सेमिनल प्लाज्मा हाइपरसेंसिटिविटी कहा जाता है। 4. स्तनों का दूध। अब स्तनों का दूध अपने पार्टनर को पिलाना है या नहीं, यह तो स्तनपान कराने वाली महिला की सहजता या कंफर्ट लेवल पर निर्भर करता है। जिस तरह बच्चे के लिए स्तन का दूध फायदेमंद होता है, उसी तरह आपके पार्टनर के सेहत के लिए भी स्तन का दूध फायदेमंद है। ऐसा करना स्तनपान कराने वाली महिला के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे स्तन में अधिक दूध जमा नहीं होता है और दर्द से भी बचाव होता है। इसके साथ ही नलिकाएं ब्लॉक नहीं होती हैं और दूध की आपूर्ति अधिक तेजी से हो सकती है। इसके अलावा यदि आपके बच्चे को एक स्तन का दूध पसंद है, तो दूसरे स्तन से दूध को निकालने में आपके साथी की भूमिका एक पंप का उपयोग करने से अधिक संतोषजनक और मजेदार हो सकती है। इन फायदों के अलावा यह अंतरंगता को बढ़ाने में भी मदद करता है और स्तनपान कराने वाले साथी को स्तनपान प्रक्रिया में शामिल महसूस कराता है, जो आमतौर पर मां और उसके बच्चे को भावनात्मक तौर पर जोड़ने वाली एक प्रक्रिया है। आप अपने साथी को स्तनपान में जब तक चाहें लिप्त कर सकती हैं, बशर्ते आप कुछ समस्याओं जैसे कि स्तनों में ब्लॉकेज, निप्पल में दर्द, दांत लगने से स्थिति और बदतर हो सकती है, या मास्टिटिस संक्रमण के कारण स्तन के ऊतकों की सूजन से ग्रसित नहीं है। 5. पेशाब। पेशाब पीने से कई तरह के जोखिम हो सकते हैं,
लोगों में ऐसी लोकप्रिय धारणा है कि पेशाब जीवाणु रहित स्टेराइल होता है, जबकि ऐसा नहीं है। यह बैक्टीरिया से दूषित हो सकता है और इसमें सोडियम, यूरिया, क्रिएटिनिन और पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है। यदि इसका सेवन करने वाला व्यक्ति हाइड्रेटेड नहीं है तो ये सभी किडनी पर दबाव डाल सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति कुछ दवाएं ले रहा है तो उसके पेशाब में दवा में मौजूद केमिकल हो सकते हैं, जो कि इसका सेवन करने वाले के लिए असुरक्षित हो सकता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी किसी भी चीज का सेवन करना जो शरीर के द्वारा वेस्ट के तौर पर बाहर निकाली गई हो, वो आपके लिए सुरक्षित नहीं है। 6. पीरियड, माहवारी में निकलने वाला खून। पीरियड के खून की महक कई लोगों को उत्तेजित कर सकती है, लेकिन इसके सेवन का निर्णय हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर में बहने वाले रक्त के समान नहीं है। पीरियड ब्लड में एंडोमेट्रियल लाइनिंग, कोआगुलेटिंग तत्व और योनि स्राव के साथ साथ बैक्टीरिया होते हैं, जो कि उस दौरान नम वातावरण के कारण गर्भाशय, ग्रीवा और योनि में पैदा होते हैं। पीरियड के खून को पीने से रक्तजनित रोगजनक जैसे कि संक्रामक बैक्टीरिया या वायरस को आपके शरीर में भेज सकती है। अगर माहवारी के दौरान आपका पार्टनर ओरल सेक्स करना चाहता है तो डैम जैसे सुरक्षा का उपयोग करना सबसे अच्छा है। मोटा यह कहना ठीक होगा कि ओरल सेक्स के दौरान मासिक धर्म के खून को मुंह के संपर्क से दूर ही रखें तो बेहतर होगा।